कल हम लोग प्रश्नावली 1.2 को समाप्त किए थे। आज हम लोग प्रश्नावली 1.3 को शुरू करने जा रहे हैं। तो आप लोग अपना अपना किताब निकाल लेंगे और प्रश्नावली 1.3 को देखेंगे। प्रश्नावली 1.3 है कि रिक्त स्थानों में प्रतीक सबसेट या नट सबसेट को भरकर सही कथन बनाइए। मतलब बीच में खाली स्थान दिया गया है, उसको भरना है, एक सबसेट से और एक नट सबसेट से। अब आपके सामने ये बात आ रही होगी कि ये सबसेट और नट सबसेट क्या है। तो आइए आप लोगों को पहले हम बता देते हैं कि सबसेट और नॉट सबसेट का अर्थ क्या होता है। देखिए, अगर ये सी की तरह कोई चीज़ लिखा हुआ है, इसको हम लोग सबसेट कहते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं सबसेट और हिंदी में कहते हैं उपसमुच्चय। उपसमुच्चय और उपसमुच्चय का अर्थ ये होता है कि अगर दो समुच्चय दिए हों और पहले समुच्चय का कुल अंक दूसरे समुच्चय में हो, पहले समुच्चय का कुल अंक या सदस्य दूसरे समुच्चय में उपस्थित हो, उस स्थिति में पहला समुच्चय दूसरे समुच्चय का उपसमुच्चय कहलाता है। पहला समुच्चय दूसरे समुच्चय का उपसमुच्चय कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में अगर आपको ये समझाना हो तो यहाँ पे आप देखेंगे 1 का 1 नंबर। जैसे पहला समुच्चय है 2 3 4 और दूसरा समुच्चय है 1 2 3 4 5। अगर मान लीजिए कि पहला समुच्चय 2 है तो इधर 2 है, तो हम देखेंगे इधर 2 है कि नहीं है। तो आप देख लीजिए इस साइड भी 2 है, इधर 3 है तो इधर भी 3 है, इधर 4 है तो इधर भी 4 है। यानी कि पहले समुच्चय का टोटल अंक दूसरे समुच्चय में उपस्थित है। तो इस स्थिति में हम कहेंगे कि पहला समुच्चय दूसरे समुच्चय का उपसमुच्चय है, अर्थात सबसेट है। क्या है? सबसेट है। तो इसमें हम क्या करेंगे? भर देंगे सी। ठीक है, इसमें ऐसा भर देंगे, केवल आपको भरना है। ठीक है। अगर मान लीजिए कि पहले समुच्चय का कोई भी अंक दूसरे समुच्चय में उपस्थित नहीं होता, तब हम ऐसे बना करके इसे काट देते। इसको पढ़ते हैं नॉट सबसेट। यह है सबसेट, इसको कहते हैं नॉट। तो नॉट मतलब नहीं, यानी कि उपसमुच्चय नहीं है। कब? जब पहले समुच्चय में से कोई भी एक भी अंक अगर दूसरे समुच्चय में नहीं होता, उस स्थिति में। जैसे कि इसका 2 नंबर आप समझ सकते हैं। 2 नंबर में ए बी सी है, इधर बी सी डी है, तो मिलाइए कि सब बराबर है कि नहीं है। इधर ए है तो इधर बताइए ए है, इसमें कहीं भी नहीं है। बी है, बी है, सी है, सी है। लेकिन कहने का अर्थ है ए इधर है, इधर ए नहीं है। तब क्या होगा? तब कहेंगे यह उपसमुच्चय नहीं है, क्योंकि सब का सब मैच नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे कैसे भरेंगे? यहाँ पे लाएंगे ऐसे और इसे काट देंगे। तो मुझे लग रहा है कि इस बात को आप लोग शायद समझ गए होंगे कि कब समुच्चय का चिन्ह लगाएंगे, कब समुच्चय नहीं है उसका चिन्ह लगाएंगे। उपसमुच्चय क्या होता है इसको भी समझ गए होंगे। ठीक है। अब आइए तीसरा इसका समझिए। तीसरा है कि x ऐसा कि x आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है। मान लीजिए पहला समुच्चय ऐसा है कि आपका स्कूल है
और उस स्कूल में पढ़ने वाले 11 क्लास के छात्र हैं, ठीक है। और इधर दे रहा है कि x ऐसा कि x आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। तो देखिए, आपके स्कूल का 11 क्लास का कोई लड़का है और फिर पूछ रहा है इधर कि क्या वो आपके स्कूल का विद्यार्थी है। तो एक स्कूल में बहुत सारी क्लास होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा से लेकर 11th 12th तक भी होता है। बिहार में क्लास 11 और क्लास 12 को कॉलेज कहा जाता है, लेकिन अदर स्टेट में जाइएगा, दूसरे राज्यों में जाइएगा तो इसको स्कूल कहा जाता है, मतलब इंटर तक स्कूले कहलाता है। इंटर के बाद जब हम लोग बीए में जाते हैं वहाँ पर जाकर हम लोगों को कॉलेज कहना होता है, लेकिन बिहार में मैट्रिक के बाद ही कॉलेज कहलाने लगता है। तो 11 क्लास का लड़का है तो क्या वो आपके विद्यालय का लड़का नहीं हुआ? जैसे कि आप लोग हाई स्कूल में पढ़ रहे थे इसके पहले, और कहा जाए कि कक्षा 10 की एक लड़की है, और फिर कहा जाए कि राम रतन शाही स्कूल की लड़की है, या सेंट्रल पब्लिक की लड़की है, या फलाना जगह का लड़का है, तो आप स्कूले का न छात्र हुए, उसी के अंदर न है, ठीक है। वो क्लास स्कूले के अंदर है, तो कहने का अर्थ है कि वो लड़का उस स्कूल से मैच कर जा रहा है, तो इसमें हम भर देंगे उपसमुचय है। क्या है? उपसमुचय है। अब अगला सवाल समझेंगे। 4 नंबर सवाल है कि किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। मान लीजिए ये क्या है? ये वृत्त है, और फिर कह रहा है कि एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है, जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। इधर एक वृत्त है, अब कितना त्रिज्या ये पता नहीं है, लेकिन इधर जो वृत्त है वो 1 इकाई है। कितना है? 1 इकाई है। त्रिज्या समझते हैं ना, केंद्र से लेकर परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, जिसे r से सूचित किया जाता है। तो यहाँ पे आपका केंद्र हो गया, ये आपकी परिधि हो गई, और ये केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को ही क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। ऐसा आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो अब प्रॉब्लम ये है कि दूसरे साइड में जो समुच्चय है वो है कि मात्र 1 इकाई त्रिज्या होगा तो यहाँ पे होगा, अगर 1 इकाई से कम या अधिक त्रिज्या होगा तो ये नहीं होगा। और इधर कह रहा है कि किसी भी माप का हो सकता है। तो मान लीजिए कि अगर ये 1 है तो ये भी 1 है, तो ठीक है। हो सकता है कि ये तो 1 रहेगा, लेकिन ये 2 भी तो हो सकता है, ये 3 भी तो हो सकता है, ये 1 भी तो हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो क्या ये इसमें प्रवेश कर पाएगा? नहीं समझ पा रहे हैं बात को? जैसे कहने का अर्थ है कि हाई एगो डेहरी बा, एमे 5 क्विंटल अनाज धरी, ठीक बा। है नहीं एगो डेहरी बा जौन पते नहीं के कितना धरी, 5 क्विंटल धली, 50 क्विंटल धली, 5 किलो धली, ठीक ना। तो पूछा था कि मान लो कि एक सारा गेहूँ हमें आट जाई, तो ना आटी। का है? ये हई फिक्स बा है तो नहीं ले आटी, एक अनलिमिटेड बा, जितना मन करी उतना धली, ऐसे सारा गेहूँ के एडजस्ट ना कर पाई। तो कहल जाई कि ये क्या है? ये उप समुच्चय नहीं है, और ऐसे बना के इसको काट दिया जाए, ठीक है। 5 नंबर है कि x ऐसा कि x किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। त्रिभुज तो आप लोगों ने देखा ही होगा, 3 रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तो त्रिभुज है, और इधर है कि समतल में स्थित एक आयत है। इधर है त्रिभुज और इधर है आयत। बताइए ये त्रिभुज कभी आयत बन सकता है? ये त्रिभुज कभी इसमें प्रवेश कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। कभी भी त्रिभुज आयत के रूप धारण नहीं कर सकता है। तो ये भी लिखेंगे उपसमुच्चय नहीं है। 6 नंबर है x ऐसा कि x किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का अर्थ होता है कि वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और इधर कह रहा है कि समतल में स्थित एक त्रिभुज है।
तो कोई त्रिभुज है तो मान लीजिए कि समबाहु भी हो सकता है, विषमबाहु भी हो सकता है, कोई भी त्रिभुज हो सकता है। तो ये इधर तो केवल समबाहु है, तो ये इसमें जाके प्रवेश कर जाएगा, क्योंकि इसके पास सारा प्रकार का त्रिभुज है, लेकिन इसमें मात्र एक ही प्रकार का है। देखिए, उप समुच्चय निकालने का अर्थ हुआ ना कि इधर वाला पहले वाले का सब इसमें मिल जाए, भले इधर वाला का मिले या ना मिले, लेकिन इस साइड वाला टोटल का टोटल मिल जाना चाहिए, तो उप समुच्चय हो जाता है। तो इसमें भर देंगे उप समुच्चय है। और फिर है 7 नंबर इसका अंतिम कि x ऐसा कि x एक सम प्राकृत संख्या है। सम प्राकृत संख्या का अर्थ हुआ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ये सम संख्या है। और इधर कह रहा है केवल पूर्णांक है, तो पूर्णांक में सम भी आएगा, विषम भी आ जाएगा। पूर्णांक में हर तरह के अंक आते हैं। तो बताइए कि ये सारा अंक किससे मिल जाएगा? पूर्णांक में सम संख्या मिलेगा। तो हाँ, सारा का सारा मिल जाएगा, इसलिए ये उपसमुच्चय है। ये उपसमुच्चय है। ये 6 सवाल समझ गए। तो इसे आप लोग अपने से भी केवल भरना है। देखिए, इसमें केवल सवाल को समझना है, भर देना है। तो क्या इसे आप भर सकते हैं? बोलिए, आप लोगों से हो जाएगा? सब कोई नहीं बोल रहे हैं। हाँ, बना लीजिएगा, इसको समझा दिए कैसे बनाना है। ठीक है, अब आइए दूसरा प्रश्न समझाते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है कि जांचिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। मतलब आपको बताना है कि नीचे जो सवाल दिए गए हैं इसमें कौन सत्य है और कौन असत्य है। सत्य का अर्थ सही, असत्य का अर्थ गलत। जैसे पहला है ए बी उप समुच्चय नहीं है बी सी ए का। मतलब पूछ रहा है क्या ये जो है इसका उप समुच्चय नहीं है। तो इसका बात सही है कि गलत है, अब देख लेते हैं। इधर ए है, इधर ए है, बी है, बी है, ये तो उप समुच्चय है, ये उप समुच्चय है। ये कह रहा है कि उप समुच्चय नहीं है, तो कहेंगे असत्य है। इसका बात क्या है? असत्य है। यहाँ पे लिख देंगे असत्य है। 2 नंबर है, इधर है ए ई और इधर है अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर। तो स्वर में कौन कौन आता है? ए ई आई ओ यू। तो इधर ए है, इधर भी ए है, इधर ई है, इधर भी ई है, यानी इधर वाला का टोटल इसमें मिल गया। तो पूछ रहा, ई कह रहा है कि उप समुच्चय है। तो ये बात सही है कि ए ई इसका क्या है? उप समुच्चय है। 1 2 3 इधर है, तो इधर 1 3 5 है, कह रहा है कि उप समुच्चय है। तो ये उप समुच्चय होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? 1 मैच कर रहा है, 2 नहीं है, इसमें 3 मैच कर रहा है, 1 2 है जो इधर नहीं है। एक भी अंक अगर नहीं हुआ तो वो उप समुच्चय नहीं होगा। ये कह रहा है कि है, तो कहेंगे असत्य है। क्या है? असत्य है। फिर ए इसका उप समुच्चय है, तो हाँ कि ए इसमें भी है और इसमें भी है। फिर पूछ रहा है ए बी सी का सदस्य है, इसको सदस्य कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सदस्य। और अंग्रेजी में कहते हैं बिलोंग्स टू। अंग्रेजी में कहते हैं बिलोंग्स टू। ठीक है, तो ये ए जो है इसका सदस्य है, तो हाँ ए इसमें है, तो ये सत्य है। और फिर लास्ट है 6 नंबर, संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या। तो संख्या 6 से कम प्राकृत संख्या कौन होगा? 1 होगा, 2 3 4 5 होगा। और इधर कह रहा है कि x ऐसा कि x एक प्राकृत संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करती है। माने कौन कौन संख्या है जिससे 36 में भाग लग जाएगा और वो प्राकृत संख्या? तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, उसके बाद है 12 है,
18 है, 36 है। तो एक का एक मैच कर जाएगा, 2 कर जाएगा, 3 कर जाएगा, 4 कर जाएगा, लेकिन इधर 5 है, इधर 5 नहीं है। तो ये कह रहा है कि उपसमुच्चय है, तो कहेंगे असत्य है, क्योंकि दोनों तरफ 5 नहीं है। तो समझ गए किसमें सत्य किसमें असत्य, इसको भी बना लेंगे। तीसरा सवाल भी पूछ रहा है उसी तरह कि कौन सत्य और कौन असत्य है, इसको अपने दिमाग से आप लोग बना के लाएंगे। 4 नंबर समझा देते हैं। निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उपसमुच्चय लिखिए। अब किसी भी सदस्य का उपसमुच्चय कैसे लिखा जाता है तो उसको थोड़ा समझ लेंगे। जैसे कि मान लीजिए लिखा है ए, क्या लिखा है ए, तो ए का समुच्चय क्या होगा, तो देखिए उपसमुच्चय ऐसे लिखेंगे 4 का 1 नंबर। उपसमुच्चय बराबर सबसे पहले वो खाली समुच्चय और फिर उसके बाद ए, ये हो गया ए का उपसमुच्चय। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? अब कहेंगे कैसे बन गया, फिर एक और सवाल बता रहे हैं। जैसे खाली सब में देंगे, अगर मान लीजिए कहे ए के जगह ए और बी हो, ए और बी हो, जैसे 2 नंबर है, तो इसका उपसमुच्चय क्या होगा, तो ये खाली बना देंगे। एगो में ए लिखेंगे, एगो में बी लिखेंगे, एगो में ए बी लिखेंगे, मतलब अलग अलग लिख देंगे, फिर एक बार लास्ट में एक जगह लिख देंगे, तो इसका उपसमुच्चय ये हो जाएगा। मान लीजिए कह रहा है 1 2 3 का, तो ए खाली छोड़ देंगे, 1 लिख देंगे, 2 लिख देंगे, 3 लिख देंगे, और लास्ट में 1 2 3 लिख देंगे। ये फाई मतलब होता है खाली, तो केवल ऐसे लिख देंगे, हो गया इसका लिखा जाएगा। मान लिया अगर होता है 5 का उपसमुच्चय लिखिए, तो खाली 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब लास्ट में जाकर सबको एक बार लिख देंगे। तो इस प्रकार किसी भी संख्या का उपसमुच्चय निकाला जाता है। तो ये आप लोग बना लेंगे फिर से। अब है क्वेश्चन नंबर 5, पी ए के कितने अवयव हैं यदि ए बराबर 5। 5 का अर्थ होता है बाबू खाली स्थान, एक भी सदस्य नहीं है, तो इसमें लिख देंगे एक भी सदस्य नहीं होंगे या एक भी अवयव नहीं होंगे, एक लाइन केवल लिख देंगे एक भी अवयव नहीं होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा समझा जाएगा। निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। निम्नलिखित प्रश्न है जिनको अंतराल रूप में लिखना है। देखिए अंतराल रूप का अर्थ हुआ कि अंतराल 4 प्रकार के होते हैं। अंतराल 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है खुला खुला अंतराल, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ओपन ओपन इंटरवल, ओपन ओपन इंटरवल। दूसरा होता है बंद बंद अंतराल, जिसको हम लोग कहते हैं क्लोज क्लोज इंटरवल। एक होता है खुला बंद अंतराल, खुला बंद अंतराल यानी ओपन क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज इंटरवल। एक होता है बंद खुला अंतराल यानी क्लोज ओपन इंटरवल। तो 4 प्रकार के होते हैं इंटरवल यानी कि अंतराल। अब ये कैसे होते हैं, कैसे पहचाने जाते हैं, इनका प्रयोग हम लोग सवाल बनाने में कैसे करते हैं, तो आइए उसको थोड़ा सा समझा जाए। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे लिखा है कि -4
और ये 6, -4 और 6 लिखा। इस लिखावट पर थोड़ा सा ध्यान आप देंगे। अगर कहीं पर भी आपको ऐसा दिखाई देता है तो इसको खुला कहेंगे, और नीचे अगर बराबर का चिन्ह खींच दिया गया तो इसको बंद कहते हैं, यानी कि क्लोज। ये है खुला, ये है बंद, खुला बंद, खुला बंद, खुला बंद। अगर केवल सिंगल है तो खुला, और उसके नीचे खींच दिया गया तो बंद होता है। ठीक है। अब खुला के लिए चिन्ह कैसा होता है? छोटा, छोटा कोष्ठ खुला होता है, बड़ा कोष्ठ बंद होता है। अगर हम कह रहे हैं कि खुला खुला अंतराल, तो खुला खुला अंतराल का अर्थ में ऐसे कह रहे हैं। बंद बंद अंतराल तो ऐसे कह रहे हैं। खुला बंद अंतराल तो खुला बंद, और बंद खुला अंतराल तो ऐसे। ये 4 प्रकार के अंतराल होते हैं। अगर छोटा कोष्ठ है तो खुला, और बड़ा कोष्ठ है तो बंद अंतराल है। ठीक है। इसको सब हम लिखवाएंगे, अभी केवल समझा रहे हैं। तो होगा क्या, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि इसको अंतराल रूप में लिखिए, कैसे पहचानेंगे? तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे। पहला सवाल है ये -4 खुला x बंद 6। अब यहाँ पे आपको लिखना है अंतराल रूप में सजा कर, तो लिख देंगे बराबर का चिन्ह देके। यहाँ पे चिन्ह देखेंगे क्या है, तो खुला है, तो खुला है तो ऐसे लिखेंगे -4 कॉमा, इधर क्या है बंद है तो 6 लिख के बंद कर देंगे। तो ये आपका अंतराल रूप हो गया। ठीक है। इसी तरह इसका अगर 2 नंबर बनाना हो तो देखेंगे -12 है, तो -12 उसके बगल में क्या है, तो खुला है। इधर देखेंगे तो ये भी खुला है, तो -10 में भी खुला, इधर भी खुला, इधर भी खुला है। इधर आएंगे तो देखिए पहले बंद है उसके बाद खुला है, पहले बंद है और तब खुला है, सॉरी, पहले बंद है तब खुला है। तो बंद में है 0 और खुला में है 7। फिर उसी तरह ये दोनों का दोनों बंद है, तो इधर से ही बंद, इधर से ही बंद, 3 4, इस तरह इसको बना देना है, बन जाएगा। बोलिए इस टाइप के सवाल में कोई दिक्कत है तो बोर्ड पे भी समझा दिया जाएगा। चलिए ठीक है। 7 नंबर है, निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। यानी जो भी अंतराल दिए गए हैं, इंटरवल दिए गए हैं, अब उनको लिखना है समुच्चय निर्माण रूप में। देखिए ये हो गया आपका समुच्चय निर्माण रूप था, इसको हमने लिखा रोस्टर रूप में। अब रोस्टर रूप में है, इसको लिखना है समुच्चय निर्माण रूप में। मतलब इस सवाल को ऐसे बनाना है, पहले ऐसे था तो ऐसे बनाए, अब ऐसे बना देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सब में लिखिएगा इतना बात सब में लिखिएगा। एक्स ऐसा कि एक्स बिलोंग्स टू आर, कॉमा दे के। अब देखिएगा कि दोनों में खुला अंतराल है कि बंद है, तो दोनों का दोनों खुला है, तो -3 लिखिएगा, ऐसे लिख दीजिएगा, और ये 0 अब बंद कर दीजिए, इतना बात लिख कर। ठीक है। मान लीजिए दोनों बंद है तो इतना बात लिख दीजिए, लिख दीजिएगा 6 बंद बंद 12। कोई दिक्कत? एक तरफ खुला है एक तरफ बंद है, तो लिखेंगे 6 खुला x बंद 12। तो इसको भी बना सकते हैं, तो इसको भी बना लीजिएगा। सवाल नंबर 8 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे? सार्वत्रिक समुच्चय का अर्थ होता है कि वह समुच्चय जो दुनिया के किसी भी कोने में जाए सभी जगह लागू हो जाए, कोई भी सवाल बने सब में लागू हो जाए, उसको यूनिवर्सल सेट बोलते हैं अंग्रेजी में, यूनिवर्सल सेट। पहला है समकोण त्रिभुजों का समुच्चय और दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। तो समकोण त्रिभुज समद्विबाहु हो सकता है, कोई भी समकोण समद्विबाहु हो सकता है, लेकिन सभी समद्विबाहु समकोण नहीं हो सकते हैं, सभी समद्विबाहु समकोण नहीं हो सकते हैं। तो इसमें हम ए नंबर टिक कर दें, केवल टिक लगाना है। 8 का 1 नंबर। और अंतिम प्रश्न है इस चैप्टर का 9 नंबर।
यदि ए बराबर 1 3 5, बी बराबर 2 4 6 और सी बराबर 0 2 4 6 8 प्रदत्त है। प्रदत्त मतलब होता है दिया है। तो इन तीनों समुच्चयों ए बी और सी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय लिया जा सकता है? सार्वत्रिक समुच्चय का अर्थ हुआ कि मतलब कि ऊपर जितने भी समुच्चय दिए गए हैं, जैसे ए है, बी है, सी है, इन सब का सब अंक इसमें कौन समुच्चय है कि सब मतलब सब का सब अंक को इसमें मैच कर जाए। तो देखिए ए में है 1 3 5, तो एक नंबर में चेक करते हैं 1 3 5 मैच कर गए। बी में है 2 4 6, तो 2 4 6 भी मैच कर गए। सी में है 0 2 4 6 8, तो 0 2 4 6, लेकिन वो 8 इसमें नहीं है, जिसके चलते ये नहीं होगा। इसमें तो बिल्कुल नहीं होगा। और सी नंबर में टोटल का टोटल मैच कर जाएगा। सी नंबर में आपका टोटल का टोटल मैच कर जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 3 5, तो 1 3 5, 2 4 6, तो 2 4 6, 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8, यानी सब का सब मैच कर जाए, उसी को हम लोग सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। तो इसमें हम टिक लगा देंगे 7 9 का 3 नंबर, 9 का 3 नंबर। तो इस प्रकार हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। कल आप लोग इसको अपने घर से बना के लाइएगा, इसका एग्जाम्पल का सवाल बनाइएगा। चलिए कुछ प्रश्न है उसको लिख लीजिए, बोल दे रहे हैं। तो कॉपी निकाल लेंगे, प्रश्नावली 1.3 लिख देंगे और पहला प्रश्न लिखेंगे उप समुच्चय कोष्ठ में लिख दीजिए, अंग्रेजी इसका सबसेट, SUBSET। उप समुच्चय क्या है? तो लिखिए उत्तर में, यदि दो समुच्चयों में पहले समुच्चय का सभी अवयव दूसरे समुच्चय में उपस्थित हो, तो पहला समुच्चय दूसरे समुच्चय का उप समुच्चय कहलाता है। उप समुच्चय कहलाता है। पैराग्राफ छोड़ के लिखेंगे, इसे बोर्ड पे देख लीजिए, से सूचित किया जाता है। इसे सी से सूचित किया जाता है, मतलब सी होता नहीं, ये सी टाइप जैसा होता है, सूचित किया जाता है। दूसरा प्रश्न लिखेंगे,
अंतराल कितने प्रकार के होते हैं? अंतराल कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर में लिखेंगे अंतराल 4 प्रकार के होते हैं। अंतराल 4 प्रकार के होते हैं। पहला, खुला खुला अंतराल। खुला खुला अंतराल। हाँ, कोष्ठ में इसका अंग्रेजी लिख दीजिए, ओपन ओपन इंटरवल। तीर के निशान देके लिखिए। जब किसी अंतराल में पहला सदस्य और दूसरा सदस्य पहला सदस्य और दूसरा सदस्य बड़े छोटे निशान द्वारा बड़े या छोटे निशान द्वारा रहते हैं या दोनों तरफ छोटा कोष्ठ होता है, दोनों तरफ छोटा कोष्ठ होता है, उसे खुला खुला अंतराल कहते हैं। उसे खुला खुला अंतराल कहते हैं। इसे ऐसे बना दीजिएगा। इसे से सूचित करते हैं, इसे लिख करके से सूचित करते हैं। चलिए दूसरा लिखेंगे, बंद बंद अंतराल। बंद बंद अंतराल। इसका अंग्रेजी लिख देंगे, क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल। तीर का निशान दे दीजिए। जिस अंतराल
दोनों तरफ बड़ा कोष्ठ लगा हो, दोनों तरफ बड़ा कोष्ठ लगा हो, उसे बंद बंद अंतराल कहते हैं। बंद बंद अंतराल कहते हैं। जैसे सॉरी 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 इसे इसे से सूचित करते हैं। ये बड़े कोष्ठ से सूचित करते हैं, देख लीजिए बोर्ड पर है, से सूचित करते हैं। तीसरा लिखेंगे खुला बंद अंतराल। खुला बंद अंतराल, खुला बंद अंतराल, इसका अंग्रेजी लिख लेंगे ओपन क्लोज इंटरवल। ओपन क्लोज इंटरवल। तीर का निशान दे देंगे। वह अंतराल जिसमें पहला छोटा कोष्ठ हो और दूसरा बड़ा कोष्ठ हो, उसे खुला बंद अंतराल कहते हैं। उसे खुला बंद अंतराल कहते हैं। इसे से सूचित करते हैं। से सूचित करते हैं। 4 नंबर लिखेंगे बंद खुला अंतराल। बंद खुला अंतराल, बंद खुला अंतराल, क्लोज ओपन इंटरवल। क्लोज ओपन इंटरवल। तीर के निशान दे देंगे, लिखेंगे जब किसी अंतराल में पहला बड़ा कोष्ठ हो तथा दूसरा छोटा कोष्ठ हो, दूसरा छोटा कोष्ठ हो, इसे बंद खुला अंतराल कहते हैं। इसे बंद खुला अंतराल कहते हैं।
इसे से सूचित किया जाता है। ये लिख करके से लिखेंगे, इसे से सूचित किया जाता है। और एक अंतिम प्रश्न आज के लिए, सार्वत्रिक समुच्चय किसे कहते हैं? सार्वत्रिक समुच्चय किसे कहते हैं? सार्वत्रिक समुच्चय किसे कहते हैं? इसका अंग्रेजी लिख लेंगे, यूनिवर्सल सेट्स। यूनिवर्सल सेट्स। उत्तर में लिखेंगे, यदि किसी समुच्चय में, यदि किसी समुच्चय में दिए हुए अन्य सभी समुच्चयों के सभी अंक उपस्थित हो, सभी अंक उपस्थित हो, तो वह समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। इसे U से सूचित किया जाता है, बड़ा U। इसे U से सूचित किया जाता है। तो आज के लिए ख़त्म चैप्टर ये, कल से 1.4 चलेगा।